दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक लगातार गिर रहा है। वैसे तो स्टॉक 35 पे पिछले एक डेढ़ साल से था, लेकिन अब वो सपोर्ट भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। ऐसे में क्या स्टॉक में से निकल जाना चाहिए या फिर एक अच्छा मौका यहाँ पे खरीदारी का? अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। रिजल्ट की क्या संभावना होगी और कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है? क्या ये वाकई में कंपनी वैसा ही रिटर्न देगी जैसा कोविड काल में दिया था इसने? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो रिलायंस पावर का आज Q2 का रिजल्ट आना था, लेकिन कंपनी ने फैसला बदल दिया है। क्या है पीछे की वजह, उसको समझेंगे। और क्या रिलायंस पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? साथ में जेपी पावर की बात करें, जेपी पावर आज अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। क्या है संभावनी रिजल्ट की? सबसे बड़ी बात है कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट तो दे रही है, साथ में अपने डेट को कम कर रही है। और देख सकते हो कि कंपनी के फ्यूचर प्लान अच्छे हैं। कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है और काफ़ी कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि अपने यहाँ पे बुक वैल्यू के आसपास ये स्टॉक है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? साथ में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसने बोनस देने का ऐलान कर दिया है। रिकॉर्ड डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। क्या इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 32.10 पर क्लोजिंग थी। 2.93% की गिरावट देखने को मिली। अब पिछले कई दिनों से बाजार लगातार गिर रहा है। एफआई बाजार से जम के पैसे निकाल रहे हैं। इस महीने में अगर आप देखें तो अभी तक करीब 1 लाख करोड़ तक का उन्होंने निवेश निकाल दिया है। कोविड काल में भी इतना पैसा नहीं निकाला बाजार से एफआई ने जितना अभी समय निकाला है, और इसी वजह से बाजार नीचे आ रहा है। जैसे ही ये बिकवाली उनकी रुकेगी बाजार फिर से संभल सकता है। अब ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक जो कोरोना काल में 3 रुपये के आसपास था, और इस 3 रुपये के स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई। और ये स्टॉक देख सकते हो कि जनवरी महीने में 2022 में लगभग 70 तक चला गया। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया। उसके बाद 2022 से लगभग 2 साल होके गए। स्टॉक देख सकते हो कि 2 साल में कहीं नहीं बढ़ा है, यानी उल्टा ये कम ही हुआ है। 70 रुपये से 35 तक का भी समय रहा और अब 35 के स्तर को भी तोड़ा है। लेकिन आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि अब रिजल्ट हमारे सामने आने वाला डेट आ चुकी है। 6 नवंबर को कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेजी शुरू हो जाएगी। अपेक्षा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर ही होगा। वैसे कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं। लगातार बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो इनका सिटिंग बिजनेस है उसकी कैपेसिटी 1,20,000 मीटर के पर डे के हिसाब से उसको बढ़ा के 1,77,000 मीटर पर डे के हिसाब से करने की प्लानिंग चल रही है। तो यहाँ पे करीब 55,000 मीटर पर डे कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। साथ में कंपनी अपने स्पेंडल्स को बढ़ा रही है। स्पेंडल्स 94,848 नए बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए 546 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। वीविंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। करीब देख सकते हो कि यहाँ पे 42 नए लूम्स लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए 247 करोड़ का कंपनी खर्च कर रही है। केमिकल की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे 2,15,000 टन पर एनुअल के हिसाब से कैपेसिटी बढ़ाई देने की तैयारी है, जिसके लिए करीब 100 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जा रहा है। पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। लगातार इनके बुंदी और मध्य प्रदेश प्लांट में इन्होंने अपनी पावर प्लांट कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। वेस्ट से भी कंपनी बिजली का निर्माण करती है। तो काफ़ी शानदार बिजनेस है और लगातार बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है इसके लिए, इनका जो मुख्य बिजनेस है वो सारा एक्सपोर्ट से आता है। 66% रेवेन्यू एक्सपोर्ट के बिजनेस से आता है, और इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस मार खा गया है। साथ में यूएस में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, ये सारी वजह से कंपनी ने अब अपना जो फोकस है वो इंडिया के बाजार में करना शुरू किया। डोमेस्टिक मार्केट में अपनी अब प्रेजेंस बढ़ाएंगे। तो ये धीरे धीरे आंकड़े सुधरते हुए दिखा देंगे। जैसे जैसे इंडिया के बाजार में इनका कारोबार बढ़ेगा तो आने वाले समय कंपनी की मुसीबतें कम होगी और शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो अब ये एक अच्छा मौका है निचले लेवल से खरीदारी का। अब चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। तो 43.16 पर क्लोजिंग थी 1.62% की तेजी के साथ। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अपर सर्किट लगा, और देख सकते हो कि यहाँ पे फ्राइडे को अपर सर्किट नहीं लगा क्योंकि बाजार में भी गिरावट का माहौल था। लेकिन इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी आज अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही थी, लेकिन कल ही एक्सचेंज को जानकारी देके बताया कि उन्होंने इस रिजल्ट बताने की जो प्लानिंग थी उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। अभी रिजल्ट कंपनी नहीं बताने जा रही है। तो वजह नहीं बताएगी है किस वजह से कंपनी ने फैसला लिया है कि कंपनी आज अपना रिजल्ट नहीं बताएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि रिजल्ट की तैयारी तो पहले से हो चुकी थी। फिर क्या वजह है, वजह जो भी है आगे जाके समझ में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल रिजल्ट नहीं आएगा। तो देख सकते हो कि ये थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है, ये थोड़ा सेटबैक कह सकते हैं इसको।
लेकिन आने वाले समय उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि देख सकते हो कंपनी लगातार अच्छे फैसले कर रही है। अब देख लो कि अनिल अंबानी की दोनों कंपनियों को एक तरह से निवेशकों को दिवाली गिफ्ट ही मिला है। शेयर की प्राइस काफ़ी बढ़ी है, निचले लेवल से स्टॉक फिर रिकवर हुए और गुरुवार के दिन दोनों ही स्टॉक ने बहुत शानदार तेजी बताई, चाहे रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा। वैसे दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई कंपनियां, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडी जो है रिलायंस पावर, दोनों में अगर कोई भी पॉजिटिव खबर आती है उसका असर यहीं पे देखने को मिलता है। तो देख दो कि यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा ने भी अपने कर्ज को करीब 85% कम कर लिया। बहुत जल्द रिलायंस इंफ्रा भी कर्ज मुक्त हो जाएगी रिलायंस पावर जैसे ही। तो यहाँ पे अपर सर्किट के पीछे वजह की दो बड़ी यहाँ पे ऐलान की गई, जिसमें रिलायंस पावर करीब 1525 करोड़ की फंड रेजिंग करेगी, जिसकी शेयर होल्डर की रजामंदी मिल चुकी है। जल्दी इस रकम से बिजनेस को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने 10,000 करोड़ के बड़े निवेश का प्लान बनाया है और कंपनी डिफेंस सेक्टर की एक बड़ी फैक्ट्री डालने जा रही है महाराष्ट्र में। तो ये सारी खबरों ने एक माहौल पॉजिटिव बनाया और आने वाले समय रिलायंस पावर में तेजी की संभावना बनेगी। तो देखना होगा कब रिजल्ट आता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहा है, खरीदारी के लिए अच्छा बन रहा है इस समय। चलते हैं जेपी पावर की तरफ। तो 17.94 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को 2.45% की गिरावट के साथ। स्टॉक काफ़ी दबाव में। अब देख दो कि स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा था, लेकिन अब फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। अब आज रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट अगर शानदार आए तो फिर एक तेज़ी ज़बरदस्त आ सकती है। पिछले रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर टोटल इनकम देखें तो मार्च 2024 में 1863 करोड़ के आसपास थी, जो जून 2024 में घट के 1779.06 करोड़ के आसपास। टोटल इनकम में कमी आई है। टीआई ग्रोथ भी कम हुआ है। देख लो कि 15.81% डाउन था मार्च में, जो इस समय जून में 4.54% डाउन था। कंपनी के खर्च में कमी आई है, क्योंकि देखो कि इनकम घटी है। तो 1206 करोड़ का खर्च था मार्च में, जो जून में देख लो कि 1082 करोड़ के आसपास रहा। टी ग्रोथ देखें तो 33.31% के आसपास डाउन था मार्च में, जो जून में घट के 10.32% डाउन रह गया है। एबिटाडा देखें तो 656 करोड़ के आसपास था मार्च में, जो जून में बढ़ के 696 करोड़ के आसपास हुआ। एबिटाडा ग्रोथ बढ़ी है, 62.56% अप थी मार्च में, जो जून में 6.08% के आसपास रही है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 588.79 करोड़ का प्रॉफिट बताया मार्च 2024 में, जो जून में यहाँ पे देख दो कि घटते हुए 340.54 करोड़ के आसपास है। मार्च के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर रिजल्ट जरूर है, लेकिन उत्साहवर्धक आंकड़े रहने की उम्मीद है। रिजल्ट लगातार अगर ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो बेहतर हो रहे, ऐसे में आने समय जेपी पावर कमाल कर सकता है। वैसे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है, लोग इसको लेना पसंद करें इस लेवल पे। चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। तो 2656 पर क्लोजिंग थी 0.87% की गिरावट के साथ। वैसे पिछले एक साल में 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया रिलायंस इंडस्ट्री ने। जिस हिसाब से सेंसेक्स थोड़ा कोई खास इतना प्रदर्शन नहीं किया, बेहतर नहीं दिया है। और पिछले 6 महीने में तो अगर आप देखें तो यहाँ पे लगभग 9% की गिरावट हो चुकी है। 2900 रुपये का स्टॉक था, 2600 के आसपास आ गया। तो रिलायंस के निवेशकों का फायदा ये रहा पिछले साल में कि इनको जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर फ्री में मिला है। तो वो आप देखिए इसके लिए बोनस ही रहा एक तरह से, और अब कंपनी फिर से बोनस देने जा रही है। तो कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान हो चुका है। अब रिजल्ट की बात करें इस बार, तो कंपनी का जो टोटल देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट है उसमें 5% की डिक्लाइन देखने को मिली, जो 16,563 करोड़ के आसपास रहा। और नतीजा ये रहा कि जो पोल ने एस्टिमेट लगाया था वो 15,716 करोड़ के आसपास था, उसके मुताबिक नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो रिवेन्यू भी देखें तो उसमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली, 0.2% की वृद्धि देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे, जो 2.35 लाख करोड़ के आसपास रहा है। तो रिवेन्यू हल्का सा बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट गिरा है। अब देख सकते हो कि इसका भी असर शेयर की प्राइस पे देखने को मिला, जिससे शेयर की प्राइस थोड़ी सी दबाव में जरूर है, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है। और अब कंपनी शेयर देने जा रही है एक के ऊपर एक बोनस शेयर। अभी फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपीज़ है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है, 28 अक्टूबर इसकी रिकॉर्ड डेट है। 28 अक्टूबर के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। तो ज़रूर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।